जय श्री कृष्ण। नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा हम अपने जीवन उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में हम सभी लोगों के जीवन में 5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आहार विहार, कर्म, सोना और जगना। आहार विहार, कर्म, सोना और जगना, यह 5 चीजें अगर युक्त हैं, समुचित हैं, वह हमारे उम्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हैं, तभी हम अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यह युक्त नहीं हुआ है, उचित मात्रा में नहीं है, तब हम दुखों के भंवर जाल में फंस जाते हैं और स्वयं दुखी होकर के तथा समाज को भी दुखी बनाने का कार्य हमारे द्वारा होता है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के इसी भाव के श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो कि 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, युक्त आहार विहार का होना अति आवश्यक है दुखों से मुक्ति के लिए। श्री भगवानुवाच युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवत दुःखः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला योग, युक्त आहार विहार करने वाला, कर्म करने वाला तथा उचित ढंग से शयन और जागरण करने वाले व्यक्ति का ही योग सिद्ध होता है। तो बंधु भगिनी, यहाँ जो बात कही जा रही है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है और इस श्लोक को हम सब लोगों को याद कर लेना चाहिए। तो पहली बात जो बात कही जा रही है कि युक्त आहार, तो जो हम सब लोग भोजन करते हैं वही आहार है। अब यह आहार कैसा है? अगर यह आहार सात्विक है, अगर यह आहार उचित मात्रा में है, यह आहार हमारी उम्र के अनुसार है, तब ही हमारा आहार युक्त कहा जाएगा। अन्यथा आप देखिए कि जो हम गलत चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, उसके नाते ही तो आदमी दुख को प्राप्त होता है, दुखी जीवन को प्राप्त करता है। बड़ा आपने प्रसिद्ध वाक्य पढ़ा होगा कि पहला सुख निरोगी काया। तो यदि हमारा शरीर निरोग रहेगा तो सबसे बड़ा सुख का स्थान यही हो जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो ऋषि मुनियों ने कहा है कि जीवेद शरदः शतम, हमें उचित प्रकार से 100 वर्ष तक जीवन जीने की कल्पना करना चाहिए। लेकिन वो शरदः जीवेद, यानी कि समुचित ढंग से हमको जीना है। तो यदि हमारा आहार विहार शुद्ध नहीं होगा, जिस राष्ट्र के लोगों का आहार विहार अशुद्ध हो जाता है, वह राष्ट्र कभी भी एक सुखी और निरोग राष्ट्र नहीं बन पाता है। अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर कमजोरियां पैदा हो जाएंगी। तो बंधुओं, इसलिए ये बात है। और विहार का मतलब क्या है? तो विहार का मतलब है चलना फिरना। आज आप देखिए कि भारत आहार विहार की गड़बड़ी के नाते यह दुनिया की डायबिटीज कैपिटल के रूप में बदल गया है, क्योंकि बहुत से लोग जीभ की लालच में, जीभ के स्वाद के लिए भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन वे विहार नहीं करते हैं। कितना हमें टहलना चाहिए। तो जो चलना फिरना है वह भी उचित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। यदि आप उचित ढंग से नहीं चलेंगे, उचित समय पर नहीं चलेंगे, तो ये अपना जीवन कभी भी
सुखमय नहीं बन पाएगा। तो युक्ताहार विहारस्य और युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्म क्या है? तो जितने प्रकार के हम कर्म करते हैं, शरीर के कर्म, पढ़ाई के कर्म, बिजनेस के कर्म, आजीविका के कर्म, समाज के हित में किया जाने वाला कर्म, ये सभी कर्म हमारे उचित प्रकार से होने चाहिए। पहली बात तो यह शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। अगर हम गलत काम करेंगे तो क्या होगा? अभी भी तमाम लोग जो है गलत काम करते हैं और गलत काम करके ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। अगर भाई आप अपने ऑफिस में समय पर नहीं जाएंगे तो क्या परिणाम होगा? आप हमेशा भयभीत रहेंगे। अगर तमाम लोग जो है रेल में यात्रा करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बेटिकट यात्रा करते हैं। अब अगर एक इज्जतदार आदमी बेटिकट यात्रा कर रहा है तो उसकी क्या इज्जतें हो जाएगी, वो कितना परेशान होगा। तो ये हमारे जो कर्म हैं, उन कर्मों को हम उत्साह के साथ करते हैं क्या? भगवान ने ही गीता में ही 3 प्रकार के कार्यकर्ताओं की बात कही है। सात्विक कार्यकर्ता, राजसिक कार्यकर्ता और तामसिक कार्यकर्ता। तो हमारे जो कर्म हैं वो सात्विक भाव में होना चाहिए, यानी वो कर्म हमारे उत्साह के साथ होने चाहिए, वो कर्म हमारे निस्वार्थ भाव से होना चाहिए और वो कर्म हमारे आदर्श को उपस्थित करने के लिए होना चाहिए। वह कर्म हमारा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। तो युक्त अगर ऐसा हम कर्म करेंगे, अब बहुत से लोग हैं उनका जो मुख्य कर्म है पढ़ाई करना है, लेकिन विद्यार्थी होकर के भी वे पढ़ते नहीं हैं और केवल मोबाइल में, मनोरंजन में, खेल कूद में ही अपना समय बिता देते हैं। तो ऐसे लोगों को बताइए कर्म में सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और उससे बड़ी बात बहुत दूर कही जा रही है कि युक्त स्वप्नावबोधस्य, कि उचित मात्रा में सोना और उचित मात्रा में जगना, उचित समय पर सोना और उचित समय पर जगना, ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है? तो सामान्यतः आप देखिए कि दिन में नहीं सोना चाहिए, रात्रि के प्रथम पहर में नहीं सोना चाहिए और रात्रि के अंतिम पहर में नहीं सोना चाहिए। केवल मध्य रात्रि के दोपहर में सोना चाहिए। दोपहर में, अगर दोपहर हम नहीं कह रहे हैं, दोपहर में हमें सोना चाहिए, रात में। लेकिन जब आदमी, आप देखिए कभी हम सब लोग दिन में नींद ले लेते हैं तो रात में नींद कठिनाई से आती है। आज आप देखिए हमारे राष्ट्र की, हमारे शहरों की दिनचर्या बिगड़ी हुई है। सामान्यतः लोग देर रात तक जग रहे हैं और सवेरे नहीं उठ पाते हैं। तो वे चाहे साधक हैं, चाहे समाजसेवी हों, वे लोग जीवन में बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैं सीतापुर में संघ का विभाग प्रचारक था, तो वहाँ पर राधे श्याम गुप्ता, वो कई टर्म विधायक रहे। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि वो सवेरे 5 बजे निकल पड़ते थे और कोई रिक्शावान हो, कोई पैदल चलने वाला हो, उसकी वो मदद करते थे, उसको चाय पिलाते थे। इसी से उनकी ख्याति सीतापुर नगर में हमेशा फैली रहती थी और वे बड़े आसानी से जीत दर्ज कर लेते थे। तो ये क्या है कि हमें कब सोना चाहिए? तो इन 5 बातों को हम सब लोग ध्यान दें और तब जाकर के हमारे दुखों का, योगो भवति दुःखः, कि सभी दुखों का समूल नाश। ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर इतनी चीज़ें होंगी तब आप जो है योग और ध्यान और धारणा कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हम मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं और हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, तो क्या हम योग बैठ पाएंगे ध्यान में? तो ध्यान में बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर हमें मान लीजिए कि हमने कोई ऐसा कर्म कर दिया जिसके नाते हमें चिंता हो रही है, तो क्या हम ध्यान में बैठ पाएंगे? तो जो परम शांति है, जो ईश्वर में अपने मन को विलीन कर देने के बाद शांति होती है, वह शांति तभी मिल सकती है कि जब हमारा ये बेस यानी फाउंडेशन, तो युक्त आहार विहार, युक्त कर्म और युक्त स्वप्न और जागरण, निद्रा और जागरण, ये दोनों बैलेंस्ड होनी चाहिए। इस बात को भगवान ने कहा है और ये श्लोक तो वास्तव में मानव मात्र के लिए
बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो सभी मेडिकल कॉलेज में, सभी परिवारों में लगाया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए और समझाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप देखेंगे कि आपके शरीर में हमेशा मीठा मीठा दर्द होता रहेगा। अगर आप मान लीजिए ज़्यादा भोजन खा लिए, तो ज़्यादा भोजन खा लिए तो आपको दिक्कत होनी पड़ेगी। कितने लोगों को कोलाइटिस पेचिस पड़ रही है, कितने तमाम बड़ी मात्रा में लोगों के पेट नहीं साफ होते हैं। क्यों? क्योंकि उचित ढंग से वे खाते नहीं हैं। बहुत से लोग तो हमने देखा है कि सब लोग बात करने के लिए कई घंटे लगा देंगे, लेकिन भोजन के 15 मिनट नहीं निकाल पाते। बंधुओं, क्या हम 32 बार 35 बार खूब कूच कूच कर भोजन करते हैं? अगर आप कूच कर भोजन नहीं कर रहे हैं तो भोजन को पचने में दिक्कत होगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि जो काम दांतों को करना चाहिए, अगर आप वह काम आंतों से लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो बंधुओं, इस श्लोक को ध्यान रखें और योग की सिद्धि के लिए, जीवन में सफलता के लिए हम युक्त आहार विहार, कर्म और शयन और जागरण में संतुलन स्थापित करें। इतनी बात कहकर आज की बात पूरी करता हूँ।